नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की सारी हेकड़ी निकल गई। बिहार में जो मनमानी करने का प्लान बना था, सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है और कहीं न कहीं चुनाव आयोग के मुंह पर यह करारा तमाचा लगा है। दोस्तों, बिहार में जो कुछ भी चुनाव आयोग ने किया है, एसआईआर के नाम पर 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए। शायद चुनाव आयोग को नहीं पता था कि देश में सुप्रीम अदालत भी है, देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई भी हैं। शायद चुनाव आयोग भूल गया था, लेकिन आज चुनाव आयोग की औकात ठिकाने लग गई है। दोस्तों, बात यह है कि चुनाव आयोग की चोरी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई है, जहां पर कपिल सिब्बल साहब ने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए कि चुनाव आयोग के वकील की कहीं न कहीं हालत खस्ता हो गई। बहुत मजेदार खबर है, यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संकेत दे दिया है कि चुनाव आयोग ने बिहार में जो एसआईआर रिपोर्ट तैयार की है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी निकलती है या फिर कुछ ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे यह लगे कि हां चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, सुबह ही मैंने आप लोगों को यह खबर दिखाई थी और यह खबर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी खबर बन गई है। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, बिहार एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, यह खबर आज अंधभक्तों को रात में सोने नहीं देगी, क्योंकि उन लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। उन लोगों को लगा कि शायद इस बार भाजपा बिहार में कमल खिला लेगी, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से चुनाव आयोग से काम करा रही है, और हो भी सकता है कि भैया चुनाव आयोग जिस तरीके से मोदी चालीसा में मदमस्त है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या दिल्ली में कभी भाजपा की सरकार बन सकती थी? आपने कभी सोचा? लेकिन उसके बाद भी बनी। कभी आपने सोचा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनेगा? कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी बीजेपी का सीएम बना। कभी आप लोगों को लगा कि राजस्थान कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगा, फिर भी फिसल गया। ऐसा इसीलिए हुआ, ऐसा चमत्कार इसीलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग मेहरबान है और मोदी जी चुनाव आयोग पर मेहरबान है। यानी कि बढ़िया दोस्ती याराना निभाया जा रहा है। हम सभी को मालूम है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर ज्ञानेश कुमार हैं तो किसकी बदौलत है, मुझे बता दीजिए। जिन लोगों को आज मेरी बात कड़वी लग रही है, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए, अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो किसकी बदौलत है? ना तो देश ने चुना है और ना ही देश की संवैधानिक संस्थाओं के किसी बड़े चीफ ने चुना है। मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। वो ज्ञानेश कुमार जो लंबे समय तक मोदी शाह की नौकरशाही कर चुके हैं, वो ज्ञानेश कुमार आज देश के चुनाव आयोग में उनका बड़ा पद है, यानी कि सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार। तो स्वाभाविक है कि ज्ञानेश कुमार को मोदी शाह ने चुना है, तो भैया उन्हें भी तो अपना कर्ज उतारना है, अपना कर्ज उतारना है कि नहीं? क्योंकि मोदी शाह ने उनको चुना है, ना तो देश ने चुना है और ना ही देश की संवैधानिक संस्थाओं के चीफ ने चुना है, ना ही विपक्ष ने चुना है, ना ही जनता ने चुना है। तो भैया स्वाभाविक है, ज्ञानेश कुमार को अगर मोदी शाह ने चुना है तो मोदी शाह की ही चालीसा पढ़ेंगे। जरा यहां पर देखिए खबर, ये जो सामने निकल कर आई है, ये खबर दिल को सुकून पैदा करने वाली आई है। और दोस्तों, बात यह है कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जो लोग मरे हैं, भरी अदालत में दलील रखी है कपिल सिब्बल साहब ने। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जो लोग मरे हैं उनका भी वोटर कार्ड बनाया गया है और जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरा घोषित कर दिया गया है। यह चुनाव आयोग की लीला है और यह चोरी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई है। जरा देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लिखा है, इस दौरान कई वरिष्ठ वकीलों ने बिहार की वोटर लिस्ट के विस्तार पर आपत्ति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ वकील वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं हुई। जरा देखिए, प्रशांत भूषण साहब ने पहले ही याचिका दायर किया था,
एडीआर की याचिका दायर की गई थी और उसमें एडीआर ने कहा था कि चुनाव आयोग ये जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ये जो एसआईआर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ये कानून के तहत है ही नहीं। यानी कि ये पूरी रिपोर्ट मनमानी की तरह तैयार की जा रही है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि मोदी जी का सपना है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना। ऐसे ही नहीं, बीजेपी के डिप्टी सीएम सिन्हा साहब ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी यह सपना था कि बिहार में कमल खिले, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। तो अब बिहार में कमल खिलाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। यह एसआईआर नहीं है, बल्कि यह भाजपा की जीत का पूरा ये प्लान है और इसी प्लान के तहत सारा का सारा काम किया जा रहा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि 2 महीने में 8-9 करोड़ वोटर्स की नागरिकता तय कर देंगे। तो दोस्तों, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। देखिए, लिखा इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वो तय करे कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने के आधार पर वोटर लिस्ट में रखा जाए या नहीं। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए गृह मंत्रालय की तरफ से उसको कुछ कागज मिले कि वो भारत का नागरिक नहीं है, तो आप उसका वोटर कार्ड मत बनाइए। यानी गृह मंत्रालय का काम है ना नागरिकता की जांच करना, चुनाव आयोग का तो नहीं है। अगर गृह मंत्रालय ने किसी व्यक्ति को कहा कि भारत का नागरिक है, तो भैया चुनाव आयोग वो डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहा है? चुनाव आयोग नागरिकता की जांच क्यों कर रहा है? अगर किसी की नागरिकता बांग्लादेश की है और अगर वो भारत में वोटर कार्ड बनवा रहा तो उसका मत बनाइए, लेकिन जिसकी नागरिकता भारत की है और पिछले चुनाव में जिसने वोट डाला है, तो कम से कम उनका तो आप वोटर आईडी कार्ड बनाइए। देखिए, लिखा है, सिंघवी ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है, लेकिन अगर किसी ने एनुमरेशन फॉर्म नहीं जमा किया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह मानकर चलना होगा कि जिन्होंने पहले अपना वोट डाला है वे भारत के नागरिक हैं। हालांकि मौजूदा प्रक्रिया में लोगों को तब तक गैर नागरिक माना गया है जब तक वे दस्तावेज ना दें या फॉर्म ना भरें। कपिल सिब्बल साहब ने तो जबरदस्त दलील रखी है। देखना चाहेंगे कपिल सिब्बल साहब ने क्या दलील रखी है? देखिए, लिखा है, कपिल सिब्बल साहब ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन में कुछ ऐसे लोग मृत बताए गए हैं जो वास्तव में जिंदा हैं। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि ऐसे लोगों की लिस्ट दे ताकि अदालत चुनाव आयोग से जवाब मांग सके। हालांकि सिब्बल ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि उनके पास डेटा मौजूद नहीं है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कपिल सिब्बल साहब ने दलील रखी। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ वोटर लिस्ट में ऐसे संशोधन देखे गए हैं जिसमें कुछ लोग जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि जिंदा लोगों को मार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाइए, हमें दीजिए, हम एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। तब कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि यह चुनाव आयोग की गुप्त जानकारी है, गुप्त डेटा है। जो डेटा चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रहा है, वो डेटा चुनाव आयोग कपिल सिब्बल को कैसे दे सकता है? जो डेटा चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को देने से मना कर रहा है, भैया वो डेटा आम लोगों के पास कैसे होगा? जरा मुझे बताइए। अगर चुनाव आयोग डेटा सार्वजनिक कर दे या विपक्ष के नेताओं को दे दे या फिर सुप्रीम कोर्ट में दे दे, फिर भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ये डेटा किसी को नहीं देंगे, ना तो सुप्रीम कोर्ट को देंगे, ना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देंगे, ना ही विपक्ष के किसी नेता को देंगे, ना मीडिया को देंगे, ना जनता को देंगे। जो करना है कर लो। यानी कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी लाल आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी संस्था बन गई है? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? क्या चुनाव आयोग संविधान से भी बड़ा हो गया? क्या चुनाव आयोग अब न्याय से भी बड़ा हो गया है? क्या चुनाव आयोग की मनमानी पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता? दोस्तों, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपने हट पर बैठा है। चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है और चुनाव आयोग की इसी मनमानी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी की, अगर जिंदा लोगों को मार दिया या फिर मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो मैं एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से ध्वस्त कर दूंगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। यह बात जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कही है। यह बात क्योंकि इस मामले की सुनवाई करने वाले 2 जज हैं और इन 2 जजों ने ही साफ साफ कहा कि हम एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची, इनकी पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और इस मामले की सुनवाई में यह साफ साफ कहा गया कि अगर चुनाव आयोग ने मनमानी की, अगर चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की, तो पूरी प्रक्रिया को ही ध्वस्त कर देंगे। और कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जिसमें से कुछ लोग जिंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। यह चुनाव आयोग की मनमानी नहीं है तो क्या है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की जमकर किरकिरी हुई है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।